लोगों से भरे ट्रक को पीछे से आ रही डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद 15 गंभीर रूप से घायलों को सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। ये लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड की ओर जा रहे थे। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आपको नंबर बता देते हैं हम, 9454402897 इन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही 9415714721 ये तमाम नंबर प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। कि जो घटना हुई है जिसमें 24 लोग जिनकी डेथ हुई है और कुछ लोग अभी बहुत सीरियस भी है, तो घटना तो बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और निश्चित रूप से सरकार आगे इस तरह की घटना ना घटित हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश तो करेगी। और आर्थिक रूप से जहां और लोग मांग कर रहे हैं या विभिन्न दलों के लोग मांग कर रहे हैं, उनका अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन हमारे साथ औरैया से अक्षय जुड़ रहे हैं इस खबर पर एक और बार अपडेट देने के लिए। अक्षय, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निशाना साधा है यूपी सरकार पर और उन्होंने ट्विटर पर कई बातें लिखी हैं। साथ ही उन्होंने इस हादसे पर दुख भी जताया है। वहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर संवेदना जताई है और हर संभव मदद का आश्वासन ट्वीट करके दिया है। ऐसे में इसके अलावा और क्या अपडेट आ रही है? वहीं ये भी जानकारी आ रही है अक्षय की समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है मृतक के परिवारों के लिए। अक्षय जी बिल्कुल, देखिए, और ये सड़क हादसे को लेकर सरकारें गंभीर हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। सभी सरकारें इस पूरे हादसे को लेकर संज्ञान ले रही हैं। लगातार मोदी जी भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जो सीएम योगी हैं, सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा और जो मामूली रूप से घायल है उनको भी उनका भी निःशुल्क इलाज कराने के लिए प्रशासन को कहा है। जो प्रशासन है वहां लगातार इस पूरे मामले की जानकारी करके सरकारों को बता रहा है, अपडेट करा रहा है। लगातार शासन और प्रशासन इस पूरे मामले पर अपडेट बनाए हुए। जी अक्षय, 2 थानों के एसएचओ को भी निलंबित किया गया है, ये जानकारी आ रही है। एक अजीतमल एसएचओ को और एक कोतवाली सदर एसएचओ को वहां पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एसपी को भी नोटिस भेजा गया है। इस बारे में कोई जानकारी? होंगे वहां पर भी इनको नहीं रोका गया, तो ये बेहद लापरवाही कही जाएगी परिवहन विभाग की और प्रशासनिक अधिकारियों की। उसी बिहाफ पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई की है। जो औरिया बॉर्डर के कोतवाल हैं, एसएचओ है, औरिया एसएचओ और अजीतमल कोतवाली एसएचओ दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जो एसपी औरिया है उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जी लेकिन अक्षय, अब निलंबन अब हुआ है, लेकिन हादसे के बाद जिन मजदूरों की जान चली गई उनकी जान अब वापस नहीं आ सकती। ऐसे में अब जो विपक्ष है वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद होता नजर आ रहा है। लगातार निशाना साधा जा रहा है। मायावती ने भी आज निशाना साधा और कहा कि घर भेजने की व्यवस्था इन मजदूरों को की जाए, मजदूरों की हालत खराब है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। अक्षय जी बिल्कुल, लगातार जो विपक्ष सरकारें हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहना होगा कि जो ये हादसा हुआ है ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, खासकर उन मजदूरों के लिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपना वतन, अपने बच्चे, अपने परिवार छोड़कर बाहर कमाने के लिए गए थे। उनके साथ आज ये इतनी दुर्घटना, इतनी भयावह दुर्घटना हुई, तो आखिर उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। तो इसी को लेकर जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वो लगातार सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव जी ने इस मामले को ट्वीट किया है। उन्होंने इस हादसा को हत्या बताया है
उन्होंने कहा है कि कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम मजदूर को ट्रेनें चला रहे हैं, मजदूरों के लिए हम सुविधा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हादसा ऐसे होते हैं तो बिल्कुल सवाल उठाना भी लाजमी होगा। जी। और अक्षय, आखिरी सवाल मेरा, हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं जो हमने अपने दर्शकों को बताए। इस बारे में कोई जानकारी, क्या कोई राहत केंद्र बनाया गया है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर औरैया में प्रशासन की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको कई अधिकारियों की निगरानी में बनाया गया है। लगातार वहां से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जो भी मृतक या घायलों के घर वाले हैं, उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, उन नंबरों पर जानकारी कर सकते हैं कि जो भी घायल लोग हैं, यहाँ से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो इटावा पड़ता है, वहाँ के सैफई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां से भी अगर जानकारी लेना चाहें तो औरैया जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। इसके लिए औरैया जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश पर एक कंट्रोल रूम बना दिया है। वहां पर राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा है। जो भी बाहर से लोग आने वाले हैं, उनको वहां रोका गया है। फिलहाल जो औरैया का बॉर्डर है, उसको सील कर दिया गया है। वहां पर जो और भी मजदूर आज आ रहे थे दिल्ली या गुड़गांव या और अन्य राज्यों से, उनको भी वहां पर रोक कर रखा गया। लगभग 250 से 300 लगभग मजदूर हैं जो औरैया बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, रोके गए हैं। उनको अब बसों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया है, बसों से